कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम पर प्रस्ताव रखा गया है, बातचीत हुई और बीजेपी कांग्रेस में तनाव भी बढ़ गया है। कांग्रेस ने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दी है। कुछ दिन पहले इसी अपमान को सहयोग बताया, आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। आपको बता दें, इस विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के मौके से हुई थी, यानी कि 15 अगस्त के बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत माता की वंदना का अपमान कर रही कांग्रेस, ये अपमान हजारों बलिदानकारियों की भी तिरस्कार के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। किसने क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से भी बयान सामने आया है। इधर ये भी कहा गया कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से कहा गया है। तो वंदे मातरम पर कांग्रेस का नया प्रस्ताव कि सिर्फ 2 पैरा ही कांग्रेस पार्टी गाएगी, 2 छंद ही 2 पैरा ही गाएगी, जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। यही बैठक में बात भी हुई है। अपने पार्टी के कार्यक्रम में 2 पैरा गाएगी कांग्रेस, सिर्फ 2 पैरा ही कांग्रेस गाएगी, ये कहा जा रहा है। सियासी संग्राम इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आ चुका है, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बयान सामने आ चुका है। उन्होंने मुस्लिम लीग से कहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नई मुस्लिम लीग बन रही है कांग्रेस। और अब इस पूरे मामले पर जब बैठक हुई, कांग्रेस की तरफ से CWC की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी कार्यक्रम में 2 पैरा ही गाए जाएंगे। तो आपको सुनाते हैं कल CWC की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या जानकारी दी, सुनिए। वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया CWC की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव। This Vande Mataram and National Anthem are emotional things for Congress Party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. Therefore, that's why we clearly yesterday itself, I think, when Congress president was in Goa, in front of him, we demonstrated it. There is no question after that. Our stand is very clear on that. तो आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 2 पद ही 2 छंद ही गाए जाएंगे। सरकारी कार्यक्रम में भी राहुल गांधी का भी इस पर बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सियासी लड़ाई लड़ने का सही वक्त है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के बीच कैसे बार पलटवार चल रहा है, अब वो भी जानिए। तो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब, गुलामी के कालखंड की कार्य समिति। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, C राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले।